आज अपने बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 का पेपर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 का पेपर। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक, रजस्राव काल इस, रजस्राव काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन 3, 5, 7, 14 दिन। पहले का आंसर है बी, दैट इज 5 दिन। चरक के अकॉर्डिंग रजस्राव काल जो होता है वो 5 दिन का होता है। हु एज कंसिडर्ड द एरिया एज अधिमांस इन द एरिया अदर देन गुदवल्ली, ठीक है। किसने अधिमांस का एरिया कंसिडर किया है गुदवल्ली में, गुदवल्ली में, अदर देन द गुदवल्ली, गुदवल्ली के अलावा भी अधिमांस बोला है। सुश्रुत, चरक, दोनों या फिर कोई नहीं। सेकंड का आंसर है बी, चरक ने। अधिमांस किसने बोला है? चरक ने बोला। एरिया ऑफ अधिमांस इन द एरिया अदर देन गुदवल्ली, गुदवल्ली के अलावा अधिमांस बोला चरक ने। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफज गुल्म, Charak has advised to administer char and the intervals suggested for applications. कफज गुल्म की चिकित्सा में चरक ने एडवाइस किया है छार का एडमिनिस्टर और एट द इंटरवल सजेस्टेड फॉर एप्लीकेशन, और बीच बीच में उसके एप्लीकेशन लगाने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए बोला है, ठीक है। तो किसने बोला? एकांतरम, द्वयांतरम, त्र्याहान, त्र्याहान, एकांतरम, द्वयांतरम व त्र्याहाम। तीसरे का आंसर है वो है ए, थर्ड का आंसर है ए। तो इसका मतलब एकांतरम। कफज गुल्म में चरक ने एडवाइस किया है एकांतरम में, एकांत में, ठीक है। ट्रीटमेंट कफज गुल्म की चिकित्सा में चार का एडमिनिस्टर और बाकी चीज़। ऋतुकाल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऋतुकाल कितने दिन का होता है? चौथे का आंसर है ए, 12 दिन। सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत शरीर में 3 में दिया हुआ है, तो ऋतुकाल है वो 12 दिन का होता है। अमंग द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ वसा इज, वसा का जो सिनोनिम है वो पांचवे का सी, बोथ ए एंड बी। वाजीदंतक, सिम्हामुखी, वाजीदंतक, सिम्हामुखी, दोनों जो है वसा के सिनोनिम है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रत्यक्ष बाधक, प्रत्यक्ष बाधक के कौन सा जो है वो नहीं है? छठे का आंसर है डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में बाधक क्या क्या है? अति सन्निकर्षात, अति विप्रकृषात, फिर कर्म दौर्बल्यात, कर्म दौर्बल्यात, अति कर्षात, अति सन्निकर्षात, अति विप्रकृषात, कर्म दौर्बल्यात, सभी है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष बाधक में कारण है तीनों ही। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू एडमिनिस्टर आफ्टर मील फुल स्टमक, इसमें से किसको खाना खाने के बाद मना किया गया है? पहला ऑप्शन नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती या फिर दोनों। सातवें का आंसर है ए, खाना खाने के बाद नीरू बस्ती नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? आयतान, आयतान वर्ड इज कनेक्टेड टू, आयतान वर्ड जो है वो किससे कनेक्टेड है? तो 10 प्राणायतन, निदान, उपशय, पूर्व, पूर्व रूप। आठवें का आंसर है बी, निदान से, ठीक है। तो आयतान जो है वो निदान से रिलेटेड है। छेदन, दीपन, अनुलोमन, वात कफ, प्रशमन, अकॉर्डिंग टू चरक। छेदन, दीपन, अनुलोमन, वात कफ, प्रशमन, चरक के अकॉर्डिंग ये क्या है? नौवे का आंसर है सी, हिंगू। हिंगू को बोला गया है छेदन, दीपन, अनुलोमन, वात कफ, प्रशमन, ठीक है। विच इज़ द मेन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ बीटल नट, बीटल नट का मेन एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? इफेड्रीन, कैप्साइसिन, एरिकोलिन और कोलिनर्जिक एसिड। 10वें का आंसर है सी, एरिकोलिन। बीटल नट का एक्टिव कंपोनेंट है एरिकोलिन। फिर परादी गुण along with their लक्षण have been described in which of the following chapters of चरक संहिता। परादी गुण लक्षण के साथ किस में डिस्क्राइब किए गए हैं चरक संहिता में? कौन से चैप्टर में? 11वें का आंसर है बी, आत्रेय भद्रकापी अध्याय में। परादी गुण जो है वो लक्षण के साथ बताए गए हैं आत्रेय भद्रकापी अध्याय, चरक सूत्र
26 में, ठीक है। परादी गुण लक्षण के साथ बताए गए हैं चरक संहिता में आर्तभद्र काव्य अध्याय में, चरक सूत्र 26 में। बुद्धिश पश्यति, बुद्धिश पश्यति या भावान, बुद्धि पश्यति या भावान इज लक्षण ऑफ। चरक सूत्र 11 का है बुद्धि पश्यति या भावान किसके लिए कहा गया है? 12 का आंसर है सी, युक्ति के लिए। बुद्धि पश्यति या भावान वो लक्षण बोला गया है युक्ति का। विच वैरायटी ऑफ द हरितकी इज स्वर्ण वर्णाभ इन कलर। इसमें से जो हरितकी की कौन सी वैरायटी है जिसका स्वर्ण वर्णाभ कलर है? चेतकी, विजया, अमृता, जीवंती। 13वें का आंसर है डी, जीवंती। जीवंती का जो कलर है वो स्वर्ण वर्ण है। द दोषिक इन्वॉल्वमेंट इन सुख अर्षा, ठीक है। दोषिक इन्वॉल्वमेंट जो है सुख हर्षास में, 14वें का आंसर डी, दैट इज वात कफ, ठीक है। शुष्क अर्श में जो है वात कफज होता है। दोष इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? वात कफ। शुष्क अर्श में क्या क्या होता है? वात कफ। विच ऑफ द योनि व्यापक विल कॉज द रजोमार्ग रोधन? रजोमार्ग रोधन कौन सा योनि व्यापक करता है? 15 का आंसर है बी, कर्णिनी। रजोमार्ग रोधन करता है कर्णिनी योनि व्यापक। द यूज ऑफ श्याम त्रिवृत में लीड टू मूर्छा, कर्षति हृत्कंठान, कृष्यति हृत्कंठा, मोह, ऑल ऑफ दीज। 16वें का आंसर है डी। श्याम त्रिवृत की वजह से चरक कल्प 7 का 8वां 9वां श्लोक में दे रखा है कि श्याम त्रिवृत अगर यूज करते हैं तो मूर्छा, मोह और कर्षति हरिकंठ हो सकता है। कर्षति हरितकंठ, मूर्छा, मोह, ठीक। नेक्स्ट, द अश्वगंधा मज्जा हैज बीन एडवाइज टू टेक अलॉन्ग विद विच अनुपात? अश्वगंधा की मज्जा जो है वो किस अनुपान के साथ लेनी है? 17 का आंसर है डी, द्राक्षारस, ठीक है। अश्वगंधा जो है वो द्राक्षारस के साथ लेना होता है। अश्वगंधा का जो मज्जा है वो आपको द्राक्षारस के साथ लेनी है। द्राक्षा, बिल्व एंड सिवा एक्सेट्रा फ्रूट्स हैव बीन एडवाइज्ड बेस्ट इन अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। द्राक्षा, बिल्व और सिवा, द्राक्षा, बिल्व और सिवा एक्सेट्रा फ्रूट ये भाव प्रकाश ने किस में दिए? 18 का आंसर है बी, राइट स्टेट। द्राक्षा, बिल्व और सिवा ये किस में दिया गया है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग? राइट स्टेट। द्राक्ष, बिल्व और सिवा एक्सेट्रा। लांगली इज द सिनोनिम ऑफ एस पर भाव प्रकाश कल्यादेव निघंटू में भाव प्रकाश में लांगली किसके लिए बोला गया है? 19 का आंसर है ए, दैट इज कलिहारी। लांगली बोला गया है कलिहारी के लिए भाव प्रकाश में, ये बताया गया है कलिहारी जो है वो लांगली है। विनामिका इज वन ऑफ द डिजीज पर्टेनिंग टू नाभि कंसर्न विद नेमिंग सेरेमनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। 20वें का आंसर है ए। ये जो है विनामिका जो है ये नाभि की बीमारी है, विनामिका नाभि की बीमारी है। पीरियड ऑफ वंगसेन का जो समय था वो क्या था? ए, 12th सेंचुरी। वंगसेन थे 12वीं सदी के। अकॉर्डिंग टू चरक विच अंजन हैज बीन एडवोकेटेड फॉर श्रावण पर्पस? श्रावण पर्पस के लिए कौन सा अंजन यूज होता है? 22वें का आंसर बी, रसांजन। श्रावण पर्पस के लिए आपको जो अंजन यूज करना है रसांजन यूज करना है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत द कर्म पुरुष इज, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्म पुरुष कौन सा है? 23वें का आंसर है बी, षड धात्वात्मक। कर्म पुरुष जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो षड धात्वात्मक है। अकॉर्डिंग टू मधुकोश द मूत्रगत इज डिफरेंट फ्रॉम मूत्रकृच इज 24 का आंसर है ए। मधुकोश, अकॉर्डिंग टू मधुकोश द मूत्रघात इज डिफरेंट फ्रॉम मूत्रकृच।
मूत्राघात मूत्र किससे डिफरेंट है, कैसे? हाई विबंध, लो कृच। ठीक। मूत्र मूत्र मधुकोश, मधुकोश के अकॉर्डिंग जो मूत्राघात होता है उसमें हाई विबंध होता है और लो कृच होता है, लो कृच होता है। 24 के बाद 25वां, अकॉर्डिंग टू चरक विच ऑफ द फॉलोइंग अंजन हैज टू बी अप्लाइड इन आईज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में कौन सा अंजन यूज किया जाना चाहिए चरक के अकॉर्डिंग, चरक सूत्र 5 का क्वेश्चन है। 25वें का आंसर है बी, मृदु अंजन। ठीक है, तो दिन में जो अंजन यूज किया जाना चाहिए वो है मृदु अंजन। फिर 26वां, इन भानुपाक ऑफ लो द त्रिफला डिकॉक्शन हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग डैश डैश वाटर एंड रिड्यूस टू अकॉर्डिंग टू परिभाषा प्रदीप। ठीक है, 26वें का जो आंसर है वो है सी। 26वें का आंसर है सी, 2 times वाटर एंड रिड्यूस्ड पार्ट इज 1/4। भानुपाक जो लोह का है और त्रिफला डिकॉक्शंस में जो प्रिपेयर किया जा रहा है भानुपाक से, तो उसमें वाटर 2 टाइम लेना है और 1/4 तक रह जाए तब तक लेना है। परिभाषा प्रदीप में दिया गया है। हु हैज़ नॉट एडवाइज्ड द वस्ती टू एडमिनिस्टर एट नाइट टाइम्स। किसने बोला है कि वस्ती को रात में नहीं देना चाहिए? 27 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी, धन्वंतरी संप्रदाय ने। धन्वंतरी संप्रदाय ने बोला है कि रात में बस्ती को नहीं देना है। हु हैज इंक्लूडेड नीम एज वन ऑफ द दंत काष्ठा, वन ऑफ द दंत काष्ठा। दंत काष्ठा किसने बोला है? नीम, इंक्लूडेड नीम एज वन ऑफ द दंत काष्ठा। नीम को दंत काष्ठा में किसने इंक्लूड किया है? 28वें का आंसर है बी, सुश्रुत। नीम को दंत काष्ठा में इन्वॉल्व किया है सुश्रुत ने। नीम को दंत काष्ठा में किसने इन्वॉल्व किया? सुश्रुत ने। हेनोरबलम इज अचीव बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ हनोरबलम। हनोरबलम किससे आता है? 29 का आंसर है ए, तैलगंडुस से। हनोरबलम आता है तैलगंडुस करने से, तैलगंडुस करने से हनोरबलम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सद्यो प्राणहर मर्म। इसमें से कौन सा सद्यो प्राणहर मर्म नहीं है? 30वें का आंसर है बी, तल हृदय। तो सद्यो प्राणहर मर्म कौन कौन से हैं इसमें? हृदय वस्ती नाभि सद्यो प्राणहर है, तल हृदय जो है वो सद्यो प्राणहर मर्म नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सुश्रुत हैज रिकमेंडेड गुड हरितकी, गुड़ हरितकी। इसमें से किस में सुश्रुत ने गुड़ हरितकी के लिए बोला है? 31वें का जो आंसर है वो है ए, उदर रोग। उदर रोग में गुड़ हरितकी के लिए बोला है, उदर रोग में गुड़ हरितकी के लिए बोला है सुश्रुत ने। विच वन इज द मेन दूष्य ऑफ गलगंड। इसमें से कौन सा मेन दूष्य है गलगंड का? 32वें का आंसर है सी, मज्जा मेद। मज्जा और मेद, विच वन ऑफ इज द मेन दूष्य ऑफ गलगंड। गलगंड में जो होता है वो मज्जा मेद। 33, विच रस इज कॉजेटिव फैक्टर फॉर मुखपाक एंड अक्षीपाक। इसमें से किसकी वजह से मुखपाक होता है और अक्षीपाक होता है? 33 का जो होता है वो बी, लवण रस। लवण रस में कॉजेटिव ऑफ मुखपाक एंड अक्षीपाक, लवण रस। लवण रस जो होता है उसकी वजह से मुखपाक और अक्षीपाक होता है। द मेजरमेंट ऑफ दृष्टिगत पटल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, दृष्टिगत पटल जो है उसको सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको नापना है, तो कैसे करोगे? 34वें का आंसर है डी, सप्त नवमास ऑफ कृष्ण मंडल। ठीक है, सप्त या फिर नवमांस, 7 या फिर 9वां भाग कृष्ण मंडल का ये हो जाता है दृष्टि। हाउ मैनी वर्तमगत रोग हैव बीन डिस्क्राइब बाय सुश्रुत। सुश्रुत ने वर्तमगत रोग कितने बोले हैं? 35 का आंसर है बी, 21। वर्तमगत रोग 21 बोले हैं सुश्रुत ने। अष्टपदवत भिन्न हैज बीन रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आस्था पदवत भिन्न हैज बीन रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
36 का आंसर है बी, दैट इज तालुपा। आस्था पदवत भिन्ना हैज बिन रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज तालुपा। काकोदुम्बर एंड गोजी पत्र आर रिकमेंडेड फॉर विश्रवाण इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। काकोदुम्बर और गोजी पत्र रिकमेंड किया गया है विश्रावण के लिए, किस कंडीशन में? काकोदुम्बर और गोजी पत्र रिकमेंड किया गया विश्रावण के लिए किस कंडीशन में? 37वें का आंसर है ए, उपकुश में। काकोदुम्बर और गोजी पत्र किसमें बोला है? विश्रावण के लिए किसमें बोला गया है? उपकुश में बोला गया है आपको काकोदुम्बर और गोजी पत्र के लिए। यू आर प्रोसेसिंग द ऑयल either using milk or curds, then the proportion of kalk to be added is 1/2 of 2 sneh, 14th to sneh, 1/18th to sneh, 1/6 to sneh, 1/8 to sneh। 38 का जो आंसर है वो है सी, 1/8 भाग स्नेह का। ऑयल either using milk or curds, then the proportion of kalk to be added। Processing the oil either using milk or curd, यू आर प्रोसेसिंग द ऑयल को प्रोसेस किया जा रहा है मिल्क और कर्ड के हिसाब से, तो कल कितना मिलाएंगे? स्नेह का 1/8 भाग। इफ द ऑयल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग मोर देन 5 लिक्विड्स, देन ईच लिक्विड हैज़ टू बी टेकन इन द प्रोपोर्शन ऑफ, 39 का आंसर है ए, इक्वल टू ऑयल। इफ द ऑयल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग मोर देन 5 लिक्विड्स, अगर ऑयल को हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग मोर देन 5 लिक्विड्स, ऑयल तैयार किया जा रहा है मोर देन 5 लिक्विड से, तो ईच लिक्विड को कितना लेना है? ऑयल के बराबर लेना। 39 के बाद 40, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रक्तमेद प्रसाद, रक्तमेद प्रसाद से बॉडी का कौन सा भाग बनता है? 40वें का आंसर है ए, वृक्क। रक्तमेद प्रसाद से वृक्क बनता है, ठीक है। अमी कामता कृष्णा चुचुक अक्षिपक्षम सामिल्यम एक्सेट्रा आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ अमी कामता कृष्ण चुचुक अक्षिपक्षम सामिल्यम किसका साइन सिम्टम है? 41 का जो आंसर है बी, व्यक्त गर्भ के। आमी कामत कृष्ण चुचुक और अक्षी पक्षम सामिल्यम ये व्यक्त गर्भा के लक्षण हैं। पीड़ित मात्रे चा तस्मिन वायाकाशो प्राविल्या मा पाद्यते इज द साइन ऑफ, पीड़ित मात्रे चा शामिन वावाकाशो प्राविल्यमात् पाद्यते इज द साइन सीन इन। 42 का आंसर ए, शो। पीड़ित मात्रे चा तस्मिन वायाकाशो पाविल्यमापाते इज सीन इन शो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हरिता गढ़वादर्शी, हरित गढ़वादर्शी, इसमें किसको हरितब गढ़वादर्शी बोला गया है? 43 का आंसर है ए, धूमदर्शी को हरित गढ़वादर्शी बोला गया। फिर मंद माक्षी मंदम अक्षी भ्रुवम रुक इज डिस्क्राइब्ड इन विच कॉन्टेक्स्ट? मंदम अक्षी भ्रुवम रुक डिस्क्राइब किया गया है किस कॉन्टेक्स्ट में? ये डिस्क्राइब किया गया है बी, सूर्यवर्त में। मंदम अक्षी भ्रुवम रुक ये डिस्क्राइब किया गया है सूर्यवर्त। अकॉर्डिंग टू चरक द रस यूजफुल इन दंत धावन, चरक के अकॉर्डिंग कौन सा रस जो है वो दंत धावन में यूजफुल है? 45 का आंसर है
बी कटु तिक्त कषाय। चरक चरक के अकॉर्डिंग कौन सा रस यूजफुल है दंत धावन में, तो कटु तिक्त कषाय। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिकमेंडेड एज दंत काष्ठा इन चरक एंड अष्टांग संग्रह। इसमें से कौन सा रिकमेंडेड है दंत काष्ठा में चरक और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। 46 का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, करवीर और असन। So the following one is recommended as दंत काष्ठा इन चरक और अष्टांग संग्रह। दंत काष्ठा और इन चरक और अष्टांग संग्रह में following is recommended दंत काष्ठा इन चरक एंड अष्टांग संग्रह, तो करवीर और असन दोनों। Which of the following is one of the four ज्ञान्स ऑफ राजरा भिषक। राजराभिषक में कौन सा one of the following is four which one of the following is one of the four ज्ञान्स ऑफ राजभिषक। 47 का आंसर है डी, पुनर्भव ज्ञान, पुनर्भव ज्ञान। Which of the following is one of the four ज्ञानस ऑफ राजभिषक रोग पुनर्भव ज्ञान। नेक्स्ट, रेखा स्वरूप त्वक संकोच इज। रेखा स्वरूप त्वक संकोच, रेखा स्वरूप त्वक संकोच इज। रेखा स्वरूप त्वक संकोच, रेखा स्वरूप त्वक संकोच क्या है। 48 का आंसर है किक्किस है। 48 का सी आंसर किक्किस। रेखा स्वरूप त्वक संकोच होता है किक्किस। इन वामिनी द शुक्र विल बी expelled आफ्टर हाउ मेनी डेज एज मेंशन्ड बाय चरक। वामिनी में शुक्र एक्सपेल्ड हो जाता है कितने दिन बाद। 49 का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, सदाहत और सप्तरात्र। तुरंत भी निकल सकता है, 7 रात्रि में भी निकल सकता है। चरक चिकित्सा 30 में बताया गया। वामनी में द शुक्र जो है वह एक्सपायर्ड हो जाता है कितने दिन में, सप्तरात्र और सदाहतवी। ठीक है। द लाइन ऑफ मैनेजमेंट इन आर्तवनाश। आर्तवनाश में आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। 50वें का आंसर ए, वमन। आर्तवनाश में आपको क्या कराना है, वमन कराना। आर्तवनाश में वमन। फाउंडर ऑफ नया न्याय दर्शन, न्याय गौतम का न्याय। 51 का आंसर ए, गौतम। अकॉर्डिंग टू चरक द नंबर ऑफ प्रमाण। चरक के अकॉर्डिंग प्रमाण कितने होते हैं। 52 का आंसर बी, 5। चरक के अकॉर्डिंग 5 प्रमाण होते हैं। द वर्ड फेनाश्म वॉज डिस्क्राइब्ड इन। फेनाश्म जो वर्ड है वो डिस्क्राइब किया गया है किसमें। 53 का आंसर सी, सुश्रुत संहिता में। फेनाश्म जो है वो डिस्क्राइब किया गया है सुश्रुत संहिता में। ठीक है। फेनाश्म किसमें बताया गया है, सुश्रुत संहिता में। अकॉर्डिंग टू संग्रह द सिरोवस्ती इज वन ऑफ द वैरायटीज ऑफ। सिरोवस्ती क्या है। 54 का आंसर डी, मृदु मूर्ध तैल। संग्रह के अकॉर्डिंग सिरोवस्ती एक तरीके का मूर्ध तैल है, मूर्ध तैल। ठीक। द पॉइजनस ड्रग यूज्ड इन संजीवनी वटी। संजीवनी वटी में कौन सी पॉइजनस ड्रग यूज होती है। 55 का आंसर बी, वत्सनाभ और भल्लातक। संजीवनी वटी में वत्सनाभ और भल्लातक जो कि पॉइजनस है वो यूज होता है। हशीश कंसिस्ट ऑफ कैनाबिस सटाइवा डैश डैश डैश। 56 का आंसर बी, रेजिन ऑफ फीमेल फ्लावर। हशीश जो है वो बनता है रेजिन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के रेजिन से। ठीक, फीमेल फ्लावर। कैनाबिस सटाइवा का जो फीमेल फ्लावर है उसके रेजिन से। 56 हो गया। 57, अकॉर्डिंग टू चरक विच अमंग दीज इज बेस्ट एज शोषग्न स्थान्य सातम्य संग्राहिक रक्तपित्त शमन। अकॉर्डिंग टू चरक विच वन अमंग दीज इज बेस्ट एज शोषग्न स्थान्य सातम्य संग्राहिक रक्तपित्त शमन। 57 का आंसर सी, अजाशीर।
चरक के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा है? शोषग्न, स्थान्य, सातम्य और संग्राहिक। तो अजाची, बकरी का दूध। द शीत कषाय ऑफ आरगवद मज्जा, आरगवद मज्जा हैज़ बीन एडवाइज टू एडमिनिस्टर अलॉन्ग विद। इसमें से शीत कषाय आरगवद मज्जा का शीत कषाय एडवाइस किया जाता है किसके साथ? आरगवद मज्जा का शीत कषाय एडवाइस किया जाता है किसके साथ? डी, ऑल ऑफ दी। सुरामंड के साथ, कोल सीधू के साथ और मंड के साथ। सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू। सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू। सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू के साथ शीत कषाय आरगवद मज्जा का एडवाइस किया जाता है सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू के साथ। सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू के साथ शीत कषाय आरगवद मज्जा हैज़ बीन एडवाइज्ड एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद सुरामंड, दधिमंड और कोल सीधू। The length of नेत्र is to be inserted in vagina for giving उत्तरवस्थी in adult women in is। ठीक है, तो वजाइना में उत्तरवस्थी में जो है ना, उत्तरवस्थी में एडल्ट वुमेन में कितना नेत्र डाला जाता है? 59 का आंसर है बी, दैट इज चतुरंगुल। 4 अंगुल बराबर नेत्र डाला जाता है उत्तरवस्थी वजाइना में एडल्ट वुमेन के। गुल्म इज कॉज ड्यू टू द विडिएशन ऑफ। गुल्म किसकी वजह से होता है? गुल्म होता है ए, समानवाद की वजह से। गुल्म होता है समानवाद के विडिएशन की वजह से। ठीक। द सोर्स मटीरियल ऑफ धामार्गव एज मेंशन इन चरक फॉर वमन कल्प। सोर्स मटीरियल जो धामार्गव का है, जो कि चरक में फॉर वमन कल्प के लिए वमन कल्प में बताया गया है। 61 का आंसर ए, फलम, पुष्प और प्रवाल। फल, पुष्प और प्रवाल सोर्स मटेरियल धामार्गव का फल, पुष्प और प्रवाल यूज होता है। धामार्गव का फल, पुष्प और वमन कल्प में जो यूज होता है, चरक में जो बता रखा है वो फल, पुष्प और प्रवाल है। पिप्पली एंड सैंधव हैव बीन रिकमेंडेड बाय सुश्रुत एज सध्योस्ने। What will be the proportions of these two as commented by Dalhan? Pippali and Sandhav have been recommended by Sushrut as Sadhyosne. What will be the proportion of these two as commented by Dalhan? 62 का आंसर है सी, दैट इज नाति, ना अति कटुत्व, ना अति लवणत्व, ना अति कटुत्व, ना अति लवणत्व। पिप्पली और सैंधव को रिकमेंड किया जाता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। पिप्पली और सैंधव को रिकमेंड किया जाता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग सध्योस्ने। पिप्पली और सैंधव सध्योस्ने। व्हाट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू? ठीक है, इसमें से ना अति कटुत्व हो और ना अति लवण, ना अति कटु हो ना अति लवण हो। ठीक है। सुखपूर्ण गलास्यता, सुखपूर्ण गलास्यता। कंठे कंडू चा भोजिया नाम अवरोध आर द पूर्व रूप ऑफ विच डिजीज? सुखपूर्व गलास्यता कंठे कंडू चा भोज्या नाम अवरोधा आर द पूर्व रूप ऑफ विच डिजीज? 63 का आंसर है डी, कास। सुखपूर्व गलास्यता कंठे कंडू चा भोज्या नाम अवरोध आर पूर्व रूप ऑफ कास। सुखपूर्व गलास्यता कंठे कंडूचा भोजना, सुखपूर्व गलास्यता कंठे कंडूचा भोजना अवरोध आर पूर्व रूप ऑफ कास, पूर्व रूप ऑफ कास। 63 हो गया। 64 द सेवनी प्रेजेंट इन कपाल। सेवनी जो कपाल में प्रेजेंट है। सेवनी जो इसमें से कोई भी नहीं है। सेवनी जब कपाल में प्रेजेंट होती है कितनी होती है देखना पड़ेगा। वेयर डू यू फाइंड उदूखल संधि? उदूखल संधि कहाँ पे मिलती है? 65 का आंसर है सी, दंत में। उदूखल संधि मिलती है दांत में। द नंबर ऑफ अस्थिमर्म, अस्थिमर्म कितने होते हैं? 66 का आंसर है बी, 8 अस्थिमर्म होते हैं, 8। प्राग्नबोधि प्रश्मिता रुजा इज द प्रॉपर्टी ऑफ। प्राग्नबोधि
प्रश्मिता रुजा, प्रश्मिता रुजा इज द प्रॉपर्टी ऑफ 67 का आंसर डी अभ्रक। प्राग्नबोधि प्राग्नबोधि प्रश्मिता रुजा, प्राग्नबोधि प्रश्मिता रुजा अभ्रक के लिए बोला गया। प्राग्नबोधि प्रश्मिता रुजा किसके लिए बोला गया? अभ्रक के लिए। 67 का आंसर डी। द कलर ऑफ अभ्रक भस्म इज, अभ्रक भस्म का कलर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, चंपक वर्ण, दूसर, सुब्रा। अभ्रक भस्म का कलर नहीं पता। विच अमंग द फॉलोइंग इज कोण रहित, कोण रहित इसमें से क्या क्या है? 69 का आंसर, 69 का आंसर ए माक्षिक। कोण रहित क्या है? कोना रहित, कोना रहित है इसमें माक्षिक। विमल शिलाजतु तालक सब में होता है कोना, कोना किसमें नहीं होता? माक्षिक में। द पार्ट एडवाइज्ड ऑफ शंखिनी इज, शंखिनी का कौन सा पार्ट एडवाइज किया जाता है? 70 का आंसर डी बोथ बी एंड सी। ना अति सूक्ष्म फल और ना अति निस्तुष्कृत फल, ना अति सूक्ष्म और निस्तुष्कृत फल, ना अति सूक्ष्म और निस्तुष्क। ठीक है, जो शंखिनी का पार्ट एडवाइज किया निस्तुष्क और ना अति सूक्ष्म शंखिनी। विच वैरायटी ऑफ वचा इज प्रेफरेबल इन औषध योग, औषध योग में वचा का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? कौन सी वैरायटी यूज की जाती है वचा की औषध योग में? 71 का आंसर डी ऑल ऑफ दीज। अत्युग्र, अति उग्र, ग्रंथीला और सरागा, सरागा। अत्युग्र, ग्रंथीला और सरागा, अत्युग्र, ग्रंथीला और सरागा। वचा की कौन सी वैरायटी यूज की जाती है औषध योग में? ग्रंथीला, अत्युग्र, अत्युग्र और ग्रंथीला और सराग। 72, 72 का आंसर है, 72 का क्वेश्चन देख लें पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ दंत बंधन, दंत बंधन अकॉर्डिंग टू काश्यप। दंत बंधन, दंत बंधन काश्यप के अकॉर्डिंग आइडियल प्रॉपर्टी, दंत बंधन की आइडियल प्रॉपर्टी, दंत बंधन की आइडियल प्रॉपर्टी काश्यप के अकॉर्डिंग दंत बंधन जो होना चाहिए वो और होना चाहिए समात रक्तात, समात रक्तात और बृहद गंथीर मूलात, बृहद गणस्थिर मूलात। समात रक्तात बृहद गणस्थिर मूलात। इंद्रमद इज डिजीज अफेक्टेड टू लीच व्हेन, इंद्रमद हो जाता है लीच को कब? 73 का आंसर बी दूर्वांता। इंद्रमद हो जाता है लीच को दूर्वांता में। ठीक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत द उपनाह स्वेद इज एडवाइसफुल, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अकॉर्डिंग उपनाह स्वेद कब यूज किया जाता है? उपनाह स्वेद कब यूज किया जाता है? 74, 74 का आंसर ए वातग्न पर्पस, वातग्न में। उपनाह स्वेद कब यूज किया जाता है? वातग्न पर्पस में। द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर ऑफ शल्य आर नोन एज अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर शल्य में वाघभट्ट में क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर शल्य में वाघभट्ट के अकॉर्डिंग। 75 सी प्रतिलोमन और अनुलोमन। शल्य में वाघभट्ट के अकॉर्डिंग दोनों होता है, प्रतिलोमन और अनुलोमन दोनों होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू काश्यप द नंबर ऑफ कोष्ठांग जो होते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 76, 76 का आंसर है ए 13। कोष्ठांग जो होते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग 13 होते हैं, 13 कोष्ठांग होते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दंत जन्म हैज़ बीन एक्सप्लेन, दंत जन्म कितने टाइप के एक्सप्लेन किए गए? दंत जन्म कितने टाइप के एक्सप्लेन किए गए? 77 का बी दैट इज चतुर्विध। कितने टाइप के दंत जन्म बताए गए हैं? चतुर्विध, 4 बताए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक द गृध्रसी इज कॉज्ड ड्यू टू विटिएशन ऑफ, गृध्रसी
किसकी वजह से होता है? 78 का आंसर सी, वात कफ की वजह से। चरक ने बताया कृदृषि किसकी वजह से होता है? वात कफ के विटिएशन की वजह से। कृदृषि जो होता है चरक में, विटिएशन और वात कफ। द रूट ऑफ रक्तवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस का रूट होता है यकृत प्लीहा। द लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मूत्रज वृद्धि, मूत्रज वृद्धि में लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 80 का सी, वेदन। मूत्रज वृद्धि में आपको मैनेजमेंट करना, वेदन करना। दृश्य मनस्थि पंजर, दृश्य मनस्थि पंजर इव इज द कंडीशन सीन इन 81 का बी, 81 का बी फक में। दृश्य मनस्थि पंजर इव द कंडीशन सीन इन फक में मिलता है। द डिजीज कॉज ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ विधुरमर्म, विधुरमर्म के ट्रॉमा से क्या होता है? बधिर हो जाएगा, मूक पंगु, बधिर होना चाहिए, बधिर। ठीक है। व्हेन विल द तिमिर रोग अटेन द नेम ऑफ कांच, कांच कब बोलते हैं तिमिर को? 83 का आंसर ए, द तिमिर इन थर्ड पटल एंड अटेन राग। ठीक है, तिमिर जब थर्ड पटल में आ जाता है तो राग को प्राप्त करता है, इसी को कांच बोलते हैं। हु हैज क्लासिफाइड द नस एज विरेचन, ब्रह्मांड शमन एज द वैरायटीज ऑफ नस। विरेचन, ब्रह्मांड और शमन नस्य की वैरायटी है। 84 का डी, वाघ भट्ट ने बोला। नस्य का विरेचन, ब्रह्मांड और शमन, वाघ भट्ट ने बोला। 85 पेन इन प्रसरण एंड आकुंचन एक्सेट्रा सिम्टम्स आर प्रेजेंटेड विद पेन, प्रसरण में और आकुंचन में सिम्टम जो है प्रेस्क्राइब किया गया किसकी वजह से? 85 का आंसर है बी, संधिगत वात में। प्रसरण और आकुंचन में पेन, ये संधिगत वात है। प्रसरण और आकुंचन में पेन संधिगत वात है। द मुहूर्त रिकमेंडेड बाय काश्यप फॉर अन्नप्राशन संस्कार, मुहूर्त जो रिकमेंड किया गया है काश्यप के अकॉर्डिंग अन्नप्राशन संस्कार में। 86 का ए, प्रजापत्य नक्षत्र, जो मुहूर्त काश्यप के अकॉर्डिंग अन्नप्राशन संस्कार में बताया गया है प्रजापत्य नक्षत्र। ठीक। इफ द पेशेंट हैज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, हाउ मेनी डेज हैज बीन एडवाइज टू स्टार्ट न्यू लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट को तो कितने दिन बाद उसे नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए? 87 का आंसर है ए, एक सप्ताह तक अगर वो पुराना ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो सूत्र 35 का श्लोक है, एक सप्ताह तक देखना चाहिए फिर नया करना चाहिए। द चैप्टर इन विच द गौमूत्र हरितकी हैज़ बीन मैंशनड बाय सुश्रुत, गौमूत्र हरितकी बताई है सुश्रुत ने कौन से चैप्टर में? 88 का आंसर है डी, अर्श में बताया है गौमूत्र हरितकी के बारे में सुश्रुत ने। अकॉर्डिंग टू वाघ भट्ट द अतिरति प्रिया लक्षण इज सीन इन, अतिरति प्रिया लक्षण किसमें मिलता है? अतिरति प्रिया। 89 का आंसर है सी, विप्लुता में। वाघ भट्ट के अकॉर्डिंग अतिरति प्रिया लक्षण मिलता है विप्लुता में, अतिरति प्रिया विप्लुता। द सम्यक शुद्धि लक्षण ऑफ स्वेदन एज मेंशन्ड बाय सुश्रुत, सम्यक शुद्धि लक्षण मिलता है स्वेदन का जो सम्यक शुद्धि लक्षण है वो मेंशन किया है सुश्रुत ने। 90 का आंसर बी, शीतार्थित्व सम्यक शुद्धि लक्षण स्वेदन का बताया सुश्रुत ने शीतार्थित्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज इन भग्न एज एन एक्सेप्शन एज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन व्रण केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज इन भग्न, इसमें से कौन सी चीज़ भग्न में बताई गई है एज एन एक्सेप्शन एज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन व्रण केसेस?
व्रण के से मना है लेकिन भग्न में बताई गई है, ये एक्सेप्शन है। 91 का आंसर है ए, क्षीर। क्षीर जो है भग्न में बोला है लेने के लिए, व्रण में मना किया गया है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द सद्योग्रहित गर्भ लक्षण, इसमें से कौन सा लक्षण जो है वो सद्योग्रहित गर्भा का लक्षण है? 92 का आंसर है डी, तृप्ति। सद्योग्रहित गर्भा का लक्षण है तृप्ति। इन जिमूतक कल्प द सोर्स मटेरियल्स ऑफ जिमूतक आर, जिमूतक कल्प में जिमूतक का सोर्स मटेरियल क्या है? 93 का आंसर है बी, फल पुष्प। जिमूतक कल्प में जिमूतक का सोर्स मटेरियल है फल पुष्प। 94 मना प्रतिबुद्धितम भावति इन विच मंथ, मना प्रतिबुद्धितम भावति किस महीने में होता है? 94 का आंसर है बी, 5वें महीने। मना प्रतिबुद्धितम भावति शिशु शरीर में 5वें महीने बताया। द ऑथर ऑफ पदार्थ विज्ञान के ऑथर का नाम? 95 का आंसर डी, रामहर्ष पाठक जो है वो पदार्थ विज्ञान के राइटर है, ऑथर है। द विपाक ऑफ तक्र इज, तक्र का विपाक जो है वो कैसा होता है? 96 का जो आंसर है वो है ए, विपाक ऑफ तक्र का जो विपाक होता है वो होता है मधुर। इन व्यान वायु विगुनाथ द ड्रग हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन व्यान वायु वैगुण्यात में जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी है? बी, भोजन। व्यान वायु की विगुणता है तो ड्रग कब दी जाएगी? भोजन के अंत में। द अश्वगंधा एंड शतपुष्पा हैज़ बीन रिकमेंडेड इन क्लासिक्स टू इनकॉर्पोरेट ऑलवेज इन, अश्वगंधा और शतपुष्पा को रिकमेंड किया जाता है आई थिंक फ्रेश स्टेट। 98 का आंसर फ्रेश स्टेट, अश्वगंधा शतपुष्पा। फिर अति इंद्रिय इज द सिनोनिम ऑफ प्राण, मन, आत्मा और बुद्धि। 99 का आंसर है बी, मन। अति इंद्रिय सिनोनिम है मन का। अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हेल्प इन दंतार्धे एंड रुच्य अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, इसमें से कौन सा दंतार्धे और रुच्य है सुश्रुत के? दंतार्धे और रुच्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। स्नेह गंडूष जो है वो दंतार्धे है और रुच्य है सुश्रुत के अकॉर्डिंग।